दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक शेयर में आप 20 बिलियन डॉलर तक लॉस कर सकते हैं? इसी तरह की एक स्टोरी है यूएस मार्केट की, जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि इस स्टोरी में हमारे लिए भी काफ़ी लर्निंग है और हमारी शेयर मार्केट भी ऑल टाइम हाई 50,000 के करीब सेंसेक्स चल रहा है। तो हमने सोचा कि आज आपके साथ इस स्टोरी की कुछ फाइंडिंग शेयर करते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ये स्टोरी है एक गेम स्टॉप करके एक कंपनी है, यूएस में लिस्टेड कंपनी है। ये एक गेम स्टॉप एक वीडियो गेम्स का रिटेल स्टोर है जो यूएस में ऑपरेट करता है। और ये स्टोरी शुरू होती है तकरीबन मार्च 19 से। अब इसमें नए नए नाम आपको होंगे, उसको भी साथ में हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। मेलविन कैपिटल ये एक हेज फंड है यूएस का, एक काफ़ी बड़ा हेज फंड है। इसने इस शेयर के ऊपर नज़र रखी और इसको एनालाइज करना शुरू किया। उस समय उसके शेयर का रेट था तकरीबन $10। तो इन्होंने देखा कि इस शेयर में हम शॉर्ट सेलिंग करके इस शेयर का रेट तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने इसको शेयर को तोड़ना चालू किया $10 से $8, और सितंबर 20 आते आते इस शेयर को वो तोड़ के शॉर्ट सेलिंग करके $4 तक ले आए। अब यूएस का ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रेडिट। अब रेडिट की एक सब ग्रुप है वॉल स्ट्रीट बेट्स, ये यंग इन्वेस्टर्स का सब ग्रुप है। उन्होंने देखा कि इस शेयर में, गेम स्टॉप के शेयर में, मेलविन कैपिटल ने उसके फ्लोट से भी 140% के करीब इसको शॉर्ट सेल कर दिया है। तो दे थॉट इट कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस मेलविन कैपिटल हैज टू कवर देयर शॉर्ट सेल्स। दे हैव गिवन ए कॉल इन द मार्केट टू देयर मेंबर्स। वॉल स्ट्रीट बेट के तकरीबन 2 से 4 मिलियन के मेंबर्स हैं। दे हैव गिवन ए कॉल टू देयर मेंबर्स कि at some point of time this Melvin Capital has to cover their short sales, which they have done very heavily. They start buying, their members start buying. तो ये स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। हैवी शॉर्ट सेलिंग एंड द रिटेलर्स who are the young investors associated with Wall Street bets, they are starting buying. Now the share of this company started going up. सितंबर 10, अक्टूबर में 20, 12 जनवरी 21 को भी तकरीबन $20 का था। और 26 जनवरी को, क्योंकि मेलविन कैपिटल ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ था, कवर करने के लिए सप्लाई अवेलेबल नहीं थी, तो एवरी रिटेलर हु आर एसोसिएटेड विद दिस वॉल स्ट्रीट बेट्स एंड इवन द नॉर्मल रिटेलर आल्सो स्टार्टेड बाइंग। लोगों के पैसे बन रहे थे। यू विल नॉट बिलीव, एक महीने के अंदर अंदर $20 से लेके $400 का इसका शेयर हो गया। नाउ वन डे दिस मेलविन कैपिटल डिक्लेयर्ड कि यस, हमारे जितने शॉर्ट थे हमने कवर कर लिए। तो उसका शेयर कम होना शुरू हो गया और आज इसका रेट है तकरीबन $90। जस्ट सी, कहाँ $4, कहीं $8, $20, $400 और आज $90। Nobody is talking about the fundamentals of this company. Simply one hedge fund tried to play with this stock, जो रिटेलर्स ने कैच किया, एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर ने कैच किया और उनको सबक सिखाने के लिए they started buying the share. अब वो इसका एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, that will be seen in shortly. अब इस स्टोरी में हम देखते हैं कि क्या ये इंडियन मार्केट में पॉसिबल है। ठीक है, उस लेवल का पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें कॉशियस रहना है। थोड़ा बहुत शॉर्ट सेलिंग होती रहती है। अब देखते हैं कि यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में क्या फ़र्क है। अब यूएस में जो हेज फंड्स हैं वो अपना अनलिमिटेड लिवरेज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी बेच सकते हैं, किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट के जो प्लेयर्स हैं
वो 5 टाइम्स से ज़्यादा लेवरेज नहीं कर सकते हैं। यूएस में जो स्टॉक होल्डिंग्स रहती हैं वो ब्रोकर्स के अकाउंट में पड़ी रहती हैं, लेकिन इंडिया में वो ब्रोकर्स के अकाउंट में नहीं होती हैं। डीमैट के फॉर्म में एनएसडीएल और सीडीएसएल एक जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, सभी स्टॉक्स डीमैट फॉर्म में उनके पास पड़े होते हैं। यूएस में ब्रोकर्स डायरेक्ट ऑर्डर एक्सचेंज को देने की बजाय मिडल मैन को देते हैं। मिडल मैन जो कि इनके ऑर्डर को फाइनेंस भी करता है, जिसे हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स कहते हैं। वो उन ऑर्डर्स की फाइनेंसिंग भी करते हैं, उसके बाद ये ऑर्डर जाता है एक्सचेंज में। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन इंडियन सिनारियो। ब्रोकर का, बायर का और सेलर का ऑर्डर एक्सचेंज में डायरेक्ट जाता है। यूएस के ब्रोकर्स बैंकर्स भी होते हैं, मतलब वो फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ब्रोकर जितने उसके अपने फंड हैं, टू दैट एक्सटेंट ओनली ही कैन फाइनेंस हिज क्लाइंट्स। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, यूएस एक्सचेंजेस के पास जो डाटा क्रिएट होता है, जनरेट होता है, दे सेल दैट डाटा एंड अर्न फ्रॉम दैट। वेयरएज इंडियन मार्केट में whatever data is available that is for the general public और उनके BSC NSE के डोमेन में डाल दिया जाता है and everybody can access that data। इंडिया में शॉर्ट सेल करना 20% से ज़्यादा के फ्लोट का शॉर्ट सेल एट ए टाइम नहीं किया जा सकता, जहां यूएस में अनलिमिटेड शॉर्ट सेलिंग थी, जिसकी वजह से ये एपिसोड हुआ। अब मेलविन कैपिटल ने 2.7 बिलियन का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है। Like Melvin also, there are other players also. They have hugely lost in the whole episode, and the news is that about $20 billion has been lost in this one share by the operators, by the investors, by the hedge fund. But the learnings for us, we should never short sell without a limit. A limited short sell is okay. Hedge funds are most risky, as the name is there. हेज करते हैं और लिवरेज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर ऑर्गेनाइज हो जाएं तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े हेज फंड को भी नाको चने चबा सकते हैं। बट ऑल दीज लर्निंग्स वी हैव टू सी टू इट दैट इन आवर मार्केट आल्सो देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन द फंडामेंटल्स एंड द शेयर मार्केट रेट्स। अच्छा यूनियन बजट, उसकी प्रोजेक्शन पे ही हमारा शेयर मार्केट चल रहा है। पहले लिक्विडिटी, ह्यूज लिक्विडिटी वाज अवेलेबल, एफआईआई की लिक्विडिटी की वजह से चल रहा था। अब ए फील गुड फैक्टर यूनियन बजट, उस पे मार्केट चल रही है। समवेयर वी हैव टू कैच इट अप विद द फंडामेंटल्स, देन ओनली दिस मार्केट विल स्टेबलाइज। अदरवाइज देयर मे बी सम एपिसोड्स लाइक दिस इन आवर, नॉट ऑफ दैट वैल्यू, बट some episode in some shares it is possible, especially the new IPOs which are coming. We have to be very cautious in the new IPOs. Thank you very much. अगर आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी और इससे आपने कुछ लर्निंग की, तो हमारी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी सजेस्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, so that in future also we can bring some good financial and banking related analysis for you. Thank you.